जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ते हैं ज्ञान इंद्रियों के बारे में। ज्ञान इंद्रियां जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है दोस्तों? सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियां जो वे होती हैं जो हमारे शरीर के बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जो बाहरी वातावरण उसका ज्ञान कराएं, वही ज्ञान इंद्रियां होती हैं। जैसे कि त्वचा, नाक, जीभ, आँख, कान, ये सब 5 होती हैं। इनकी संख्या, ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है और यही हमारे शरीर के हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान हमें कराती हैं। और जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएं उन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। और अब हम इसके सबसे पहले त्वचा को पढ़ेंगे, त्वचा के बाद फिर नोज, फिर जीभ, फिर आँख, फिर कान। तो आइए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करते हैं त्वचा को पढ़ना। अपन लोग समझेंगे स्किन यानी त्वचा के बारे में। तो दोस्तों त्वचा का अध्ययन है वो स्टडी किसके अंतर्गत कहते हैं? तो पूछेगा। त्वचा का अध्ययन हम डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। और त्वचा जो अपनी जो त्वचा यानी स्किन है, इसका जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक भाग इसके अंदर का, वो संयोजी ऊतक का बना होता है। कैसे? इसका हम कैसे पता करेंगे? तो उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। जैसे कि आप अभी तक नदी, तालाबों, कुआं या घर पे कभी भी 2 घंटे से अधिक नहा लेते हो, 2 से अधिक, तो आपकी जो त्वचा है वो फूल जाती है और फूल का सफ़ेद पड़ जाती है। और जबकि आपने सोचा है कि अपनी जो जीभ है वो जब से अपना जन्म हुआ है तभी से गीली है, वो क्यों नहीं फूलती है? इसका यही रीज़न है कि अपनी जो जीभ है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है और जो अपनी त्वचा है वो संयोजी ऊतक की नहीं बनी होती है। और संयोजी ऊतक शरीर का जो आंतरिक भाग है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। जैसे कि ब्लड जहाँ से निकल आता जाता है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है, क्योंकि वो खराब नहीं हो सकती, इसलिए अपनी जो त्वचा जीभ है संयोजी ऊतक की बनी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी एज कितनी होती है। तो जो स्किन यानी त्वचा की जो वो जीवन काल होता है वो होता है 28 दिन यानी 4 वीक होता है। फिर ये डिपेंड करता है एज पर। जैसे जैसे मनुष्य की एज यानी बढ़ती जाएगी, इसका जीवन काल घटते जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी त्वचा। और शरीर में अगर पूछ लेगा कि शरीर में यानी अंदर की बात हो रही है, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग है कि लीवर। शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर। और शरीर के बाहर की बात यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग तो बोल देना त्वचा। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसके वर्क यानी कार्यों की। जो त्वचा के जो कार्य हैं इनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट कार्य की, जैसे रक्षा। अपनी जो त्वचा है वो अपनी रक्षा कैसे करती है? कीटाणुओं से रक्षा कैसे करती है? जैसे कि किसी कोई कीटाणु अपनी जब शरीर में एंट्री करता है तो वो त्वचा से टकराता है। और त्वचा में एक लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो कि पसीना होता है, इसमें एक लाइसोजाइम पाया जाता है पसीने में लाइसोजाइम पाया जाता है। और ये कीटाणु जैसे ही अपने शरीर में एंट्री करता है, मारता यानी अंदर के लिए जाता है, तो लाइसोजाइम के माध्यम से इसे कीटाणु इसी टाइम इसे मार देता है। अब बात करते हैं हम यूवी रे यानी एक जो किरण है यूवी किरण, इसकी बात करते हैं। यूवी किरण की बात करें तो यूवी किरण जब सूर्य के प्रकाश से आती है तो अपनी जो त्वचा है इसमें, इसके बाहरी भाग में मेलानिन पाया जाता है। और ये यूवी रे यानी यूवी किरण को सोख लेता है, जिससे अपन को कैंसर नहीं होता। नहीं तो यूवी किरण होती है जो वो कैंसर के लिए कैंसर बहुत जल्दी होता है उससे। अब अपन को ये कैसे पता होगा कि मेलानिन किस में ज़्यादा है और किस में कम है? तो आइए हम समझाते हैं। जैसे कि जो लोग काले होते हैं, जैसे कि हम लोगों में मेलानिन अधिक है, क्योंकि ये रंग पर डिपेंड करता है। जिसका रंग काला होगा उसमें मेलानिन अधिक होगा और जिसका रंग गोरा होगा उसमें मेलानिन कम होगा। अब बात करते हैं हम लोग ताप की। इसके ताप पर जो त्वचा का ताप है वो 37 सेल्सियस होता है और 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर पूछेगा ताप कितना होता है तो ताप 37 सेल्सियस और 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसके बात करें उत्सर्जन। दोस्तों उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन वे पदार्थ
जो हमारे शरीर की क्रियाएं करते करते अब काम में नहीं आते हैं उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि अपनी जो त्वचा है वो भी एक उत्सर्जन का कार्य करती है, और वो उत्सर्जन के रूप में पसीने का, जैसे पसीना निकल रहा है, वो एक टाइप का उत्सर्जन होता है। टेम्परेचर से जब अधिक अपने शरीर में कोई चीज़ हो जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए त्वचा से पसीना निकलता है। जैसे कि पसीना, साल्ट की बात करें, साल्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने गर्मियों के दिनों में जब लाल कपड़े पहनते हो और लाल कपड़े पहनने के बाद जब आप काम करते हो, धूप में काम करते हो, तो आपके जो पसीना आता है, फिर उसके बाद जब आप वो पसीना सूखता है तो उस लाल कपड़े पर वाइट कलर के जो धब्बे आ जाते हैं उसे हम साल्ट कहते हैं, अब बात करते हैं इसके पांचवें कार्य की, कि पांचवा कार्य क्या है। तो इसका पांचवा काम है अपशोषण करना। अपशोषण कैसे करती है, जैसे कि अपन को कहीं त्वचा पर या हाथ टूट जाए या उंगली में कहीं लग जाए तो अपन जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक दवा देगा। अब वो कहेगा कि आप यहाँ लगा लेना, और आपको अंदर तक असर करेगी। वो अंदर तक असर कैसे करती है कि अपन यहाँ पर लगाते हैं त्वचा पर, तो त्वचा अपशोषण का कार्य करती है, वो अपशोषित कर लेती है दवा। जब अपशोषित करती है तो अंदर वो काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रीम लगाते हैं अपन चेहरे पर, तो अपनी जो अगर अपशोषण का कार्य ना करती तो क्रीम कोई काम नहीं कर सकती। जैसे कि आप नहाते हैं, नहाने के बाद जब तेल लगाते हैं तो आप 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि जो आपने तेल लगाया था वो सूख गया है। उसका क्या रीज़न होता है, उसका यही रीज़न होता है कि जो तेल है वो त्वचा अपशोषण कर लेती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके परतों की, कि त्वचा की कितनी परतें होती हैं और उन परतों को जानते हैं।